हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अबाउट इंडिया ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2022 की फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया एंड उसके साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आप लोगों को कितना डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब मिलने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के एक बार ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देख लेंगे ताकि एक आइडिया हो जाए इस कंपनी के बारे में कि कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं, और अगर पैसा लगाया जा सकता है तो कौन सा प्राइस पॉइंट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब सपोर्ट जोन कहाँ पे है। एंड में कंपनी के स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है, इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को ही पता है क्योंकि एक बहुत ही कॉमन कंपनी है इंडिया में। बाकी जिन लोगों को इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उन लोगों को मैं ब्रीफली बता दूं, ये एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 37,984 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 47.6 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 38.4% है कंपनी की ROCE एंड 29.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 1.08%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 10.2% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.81% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 23.61% CAGR है जो कि बहुत ही बढ़िया है। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वह 27.97% एंड ये कंपनी 82.46% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही एक बढ़िया नंबर है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है एंड कंपनी की जो लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ है वो 11.13% के आसपास निकल के आ रही है जो कि 5 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 1255 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 211 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एंड ये एक इंटरली प्रॉफिटेबल कंपनी है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 की रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी ने FY 2022 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। एंड अगर FY 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी शो किया है यहाँ पे इन FY 2022। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इस कंपनी में इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 73 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो घट के नेगेटिव 86 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग एंड FIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है। बाकी DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इन मार्च क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाई गई है इन मार्च क्वार्टर एंड पब्लिक में कोई भी बड़े रिटेलर का होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 17.27% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा जो लोग डिविडेंड इन्वेस्टेड है ये कंपनी उन लोगों के लिए है एंड शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये एक बहुत ही हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो कंपनी की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो काफ़ी कम होगा कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनी। तो अगर आप लोग एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो, आप लोगों के पास अच्छा खासा बजट है एंड अगर आप लोग एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स चेक करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों को इस कंपनी की तरफ से 2 डिविडेंड मिलने वाला है। एक है फाइनेंशियल ईयर 2022 का फाइनल डिविडेंड जो कि है 145 रुपीज़ का एंड एक है स्पेशल डिविडेंड जो कि है 130 रुपीज़ का। अगर कंबाइन किया जाए तो इंटायर अमाउंट जो है वो 275 रुपीज़ निकल के आ रही है एंड दोनों डिविडेंड मिलने वाला है 2 अगस्त को, मतलब एक्स डिविडेंड रेट है 2 अगस्त। अगर आप लोग को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 1 अगस्त को, क्योंकि 2 तारीख को है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 3 तारीख को है रिकॉर्ड डेट और रिकॉर्ड डेट के दिन आप लोग के डीमैट
अकाउंट में शेयर होना चाहिए। और वहीं पे अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो तो आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा 4 तारीख, और इसका मतलब है कि आप लोग को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो। तो अगर डिविडेंड चाहिए तो 1 तारीख या तो फिर उससे पहले स्टॉक को उठा लो। एंड सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में कोई भी बाई मत करना। 275 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, 275 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में कोई भी बाई मत करना। अगर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो वही 1 तारीख से पहले उठा लो, ये डिविडेंड भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है इस कंपनी में एंड बेस्ट एंट्री प्राइस क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए इस कंपनी में। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, आप लोगों के लिए जो आइडियल एंट्री प्राइस है वो है 16,500 रुपये के आसपास, जो कि ये सपोर्ट बेस के आसपास की लेवल निकल के आ रही है। और अगर ये कंपनी 16,500 रुपये तक की फॉल शो नहीं करती तो एटलीस्ट ये ट्राई करना कि आप लोगों की जो एंट्री प्राइस है वो 17,000 के नीचे ही रहे। उससे ऊपर बाइंग कंसिडर, देखो अकॉर्डिंग टू मी उससे ऊपर बाइंग कंसिडर नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक विद इन अ मंथ और 2 ये कंपनी डेफिनेटली 17,000 रुपये के नीचे की लेवल तो शो करेगी, एक बार के लिए भी सही लेकिन करेगी। मैक्सिमम चांसेस यही है कि 17,000 रुपये के नीचे की लेवल ये कंपनी शो करेगी। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि उसके लिए आप लोग वेट कर सकते हो। बाकी अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री लेना चाहते हो, क्योंकि देखो जिन लोगों को ये वाला डिविडेंड चाहिए उन लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जितना हो सके नीचे के लेवल पे आप लोग बाई प्लान कर सकते हो। एंड अभी ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन के आसपास भी ट्रेड कर रही है। तो अगर आप लोग को ये अगस्त वाला डिविडेंड चाहिए तो आप लोग अभी भी एंट्री कर सकते हो एट करंट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर आप लोग वेट करना चाहते हो फॉर ए बेटर प्राइस तो ये है आप लोगों के लिए बेटर प्राइस। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो इसके ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग को ट्रेड प्लान करना है फॉर द टारगेट ऑफ 21,526 रुपीज़ एंड 23,791.7 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों के सामने है। एंड ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड प्लान नहीं करना है, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। आफ्टर रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 21,526 एंड सेकंड टारगेट होगा 23,791 रुपीज़ की। तो गाइस एज सिंपल एज दैट, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इस चार्ट को। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।